Hello students, welcome to all of you in the Ellipses physics class. We are in the topic mathematical methods, lecture number 5. अब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट. देखो अगर देर आर द टू वेक्टर्स, ये ऐसे दो वेक्टर्स है. देखो ये वेक्टर, सपोज ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, एंड इन दोनों वेक्टर में यानी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है. इस दोनों वेक्टर में एंगल थीटा है. देन ये जो है P डॉट Q, P डॉट Q ये आता है P Q cos थीटा. ओके, मीन्स वेक्टर P डॉट Q, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. देखो द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, two non-zero vectors, two non-zero vectors is defined as the product of the magnitudes product of their magnitude and cosine of the angle between them. देखो the dot product or scalar product of two vectors, two non-zero vector, is the product of magnitudes of their magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. आए समझ में? Got this? The scalar product of two non-zero vector is defined as the product of their magnitude and cosine of the angle between them. Got this? अब हम चलते हैं towards the characteristics of scalar product. अब ये स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखिए. ये हमको ये स्केलर प्रोडक्ट के पहले एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल्स ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट. एग्जांपल्स देखो, वर्क डन इज, देखो वर्क डन क्या होता है. ओके, एग्जांपल्स ऑफ work done. Example of scalar product. Work done is the dot product of force and displacement. Okay, work done. ये W क्या है? Work done है. ये वेक्टर F क्या है? फोर्स है. एंड S क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ओके, मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? एफ एस कॉस थीटा. थीटा एंगल बिटवीन
F and S, F and S सॉरी, मीन सपोज ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके, दूसरा एग्जांपल, पावर, पावर P, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट V, F फोर्स है, V वेलोसिटी है। ओके, ये भी कैसे आएगा, एफ वी कॉस थीटा, मीन्स एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी, थीटा एंगल बिटवीन देम। तो देखो ये जो वर्क है, ये पावर है, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर हमको, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इस स्केलर प्रोडक्ट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखो स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, the scalar product of two vector is scalar quantity. Okay, scalar product of two vector is scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी होता है, देखो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। गॉट दिस, आया समझ में, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं, मैंने ये कम्यूटेटिव क्या होता है, देखो जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कोई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बोले तो भी सही है, कोई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बोले तो भी सही है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, सेम है। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट, या सॉरी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ P डॉट Q इज इक्वल्स टू Q डॉट P, means obeys commutative law of multiplication. Got this? चलो थर्ड, obeys distributive law of multiplication, obeys distributive law of multiplication, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं, यानी कैसे, देखो ये सपोज वेक्टर ए है डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सी को और बी को, यानी ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए को सी में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Are you getting? When a dot product obeys the distributive law of multiplication. Got this? आया समझ में? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम यहां पे देखो ये P डॉट Q इज इक्वल्स टू P Q cos थीटा लिखे, ओके, तो ये जो Q cos थीटा है, Q cos थीटा
इसको बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ क्यू, कंपोनेंट ऑफ क्यू in the direction of P, in the direction of P। यानी अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूं, यानी देखो ये सपोज ये Q है ना, ये Q है और ये P है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ P, ये हो जाएगा Q cos थीटा। आर यू गेटिंग? Q cos थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P, क्या आएगा इसका आंसर? Q cos थीटा इज इक्वल्स टू P डॉट Q अपॉन P। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, इसमें 1। सेकेंड अगर मैं लिखूं Q P cos theta, P cos theta, P cos theta is component of vector P in the direction of Q, in the direction of Q। देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, सपोज ये वेक्टर P है एंड ये वेक्टर Q है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करूंगा, यहां से इसमें एंगल थीटा है, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर कैसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इन द सिमिलर वे। तो ये जो होगा दिस कंपोनेंट P का, ये कंपोनेंट क्या होगा P cos थीटा, P cos थीटा। व्हाट दिस, तो ये जो P cos थीटा है ये कितना आया P डॉट Q अपॉन Q। ये याद रखना, सीईटी नीट में ये पूछा जाता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P या फाइंड द कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q। ओके, तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखता है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5। इफ वेक्टर A perpendicular to vector B, then vector A dot B क्या आएगा A B cos 90, और हमको पता है वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, यानी वेक्टर A डॉट B क्या होगा 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको यूज होता है। गॉट दिस, क्या है अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। ओके, चलो टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कितने हो गए 5। चलो टुवर्ड्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6। If two vectors are parallel, a vector A parallel to vector B, then उनके डॉट प्रोडक्ट देखो A डॉट B, A B cos 0 एंड cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी क्या आएगा A B, A B। ओके, अगर एक दूसरे को पैरेलल होगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है डायरेक्टली उनका क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, इसमें फर्स्ट केस लिया। सेकेंड, इफ ए वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू बी, यानी इसका मतलब इनमें एंगल कितना है 180 डिग्री। ये कैसा था
वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में था, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में था। इधर क्या था, इधर क्या केस है भाई, वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, उनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। गॉट दिस। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, ए बी कॉस ऑफ 180, एंड कॉस ऑफ 180 कितना होता है -1, तो ये क्या आएगा -AB। ओके, इसमें एक और, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट of vector with itself is square of its magnitude, है ना। कैसे, समझिए वेक्टर ए का उसी के साथ देखो ए cos 0 कितना आएगा, cos 0 का वैल्यू 1, यानी कितना आंसर आएगा ये ए स्क्वेयर। देखो स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। गॉट दिस, आए समझ में। मींस इस तरह से ये 6th कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगर वेक्टर p एंड वेक्टर q अगर दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, देन उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। देखो देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, ये वेक्टर p and vector q are expressed in terms of I cap, j cap and k cap. What are these I cap, j cap, k cap? Rectangular component of unit vectors. Suppose वेक्टर p को अगर मैंने ऐसा लिखा px I cap प्लस py j cap प्लस pz k cap, एंड ये वेक्टर q को अगर ऐसा लिखा qx I cap प्लस qy j cap प्लस qz k cap, देन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट p डॉट q इज इक्वल्स टू इनके जो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट आ जाता है px qx प्लस py qy प्लस pz qz। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस अगर दो वेक्टर्स अगर एक्सप्रेस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ i j k, देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है px qx प्लस py qy प्लस pz qz। गॉट दिस। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। यानी कौन कौन सा देखा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करते हैं। देन अगर हमको कंपोनेंट ऑफ एक वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में कैसे निकालना है उसका हमने फॉर्मूला देखा। देन उसके बाद में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, सिंपली उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके, अगर एंटी पैरेलल है तो माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके, तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड अगर दो वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई जे के अगर एक्सप्रेस किए गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। गॉट दिस। अब हम आगे चलते हैं। ये प्रूफ भी पूछा जाता है, प्रूव दैट वेक्टर p डॉट q इज इक्वल्स टू ये px qx प्लस py qy प्लस qz qz। चलो ये हम एक सॉल्व करते हैं।
देखो पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कॉमा जे एंड के, इनका डॉट प्रोडक्ट देखो। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप ऐसा लिखूं तो आई कैप इसका मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आई इनटू आई, इनके बीच में एंगल कितना है 0, cos 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, cos 0 कितना आता है 1, यानी क्या आंसर आया 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विद इटसेल्फ 1 आता है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं भाई, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के डॉट, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ओके 1 आएगा हमेशा। गॉट दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड आई डॉट जे, आई डॉट जे, इनमें एंगल कितना है 90 डिग्री होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू एंगल कितना है cos 90। अरे आई जे के इनमें एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसीलिए तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर बोला हमने। उनके बीच में एंगल कितना है 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 0, राइट ना। ये 1 इंटू 0 क्या आया 0, यानी आई डॉट जे क्या आया 0 आया। सिमिलरली अब अगर इन बिटवीन कोई भी अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 ही आएगा। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 या के डॉट आई 0, ये भी 0 आया। क्या उल्टा किया तो आई डॉट आई जे डॉट आई या के डॉट जे या आई डॉट के क्या आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ वे करते हैं ना। देयर पर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या जे डॉट आई के डॉट जे आई डॉट के क्या आता है 0 आता है। याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। गॉट दिस, आया समझ में। इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। हमने ये जो रेक्टेंगुलर सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अलोंग एक्स कौन सा कंपोनेंट होता है आई कैप, अलोंग वाई कौन सा कंपोनेंट होता है जे कैप, ओके, एंड अलोंग जेड एक्सिस कौन सा कंपोनेंट होता है रेक्टेंगुलर के कैप, एंड उनके बीच में एंगल कितना होता है 90, राइट ना। इसीलिए ये हमने यहाँ पे cos 90 आई डॉट जे इंटू cos 90 यानी इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग करेंगे तो क्या आता है 0। गॉट दिस। तो सिमिलरली इन सबका डॉट प्रोडक्ट विद वन अनदर ऑलवेज इक्वल्स टू 0 and the dot product of rectangular unit vector with itself is equals to 1, यानी I cap dot I cap J dot cap J dot K dot K dot K dot, ये हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ये दोनों फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के लिए है। These are the formulas for dot product. ओके स्टूडेंट, अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो हमने वेक्टर दो वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो उनका डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला लिखा था। नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो हम वो प्रूव करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट।
Okay students, thank you.